नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। अगर आप एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। कुछ दिनों पहले मुझे एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बेचने वाली कंपनी का कॉल आया था और मैंने ये सॉफ्टवेयर नहीं लिया। ये सॉफ्टवेयर न लेने के पीछे का मेरा रीज़न क्या है वो आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद पता चल जाएगा। अगर आपको भी कुछ डाउट हो रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहिए। यहाँ पर ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको सुनने को मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको एल्गो ट्रेडिंग लेना है या फिर नहीं लेना है। यहाँ पर कॉल करने वाले पर्सन और कंपनी का नाम मैंने हाइड किया है, उसके पीछे का रीज़न है प्राइवेसी पर्पस। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, अभी बोलिए। सॉफ्टवेयर होता है, राइट? ओके। है ना, इतना आपको पता है कि रोबोटिक होता है, इसमें ऑटोमेटिक ट्रेड होता है ना, ऑटोमेटिक जनरेट करता है चीजों को। ठीक है, आपको खुद से सेल बाय नहीं करना है, ना ही मल्टीप्लाई मार्केट वॉच करना है, ना ही आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, ये आपका सॉफ्टवेयर करके देता है सर, क्योंकि सॉफ्टवेयर में पहले से सारी चीजें कोड होती है। तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे क्या करना होता है, मार्केट ओपन होने से पहले लाइव करना होता है सर सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एक उसमें एपीआई का पैनल होता है सर, जिसको आपको मार्केट ओपन होने से पहले ही लाइव करना होता है, उसे ऑन करना होता है। देन उसके बाद जो स्ट्रेटेजीज आपको प्रोवाइड की जाती है वो स्ट्रेटेजीज आपको लगानी होती है। ठीक है, फिर जो भी फंड आप अपने डीमेट में लेकर चलते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको क्वांटिटी मेंटेन करना होता है सर। अच्छा, तो ये कौन से सेगमेंट्स में काम करता है ये? एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? ये कौन से सेगमेंट में काम करता है सॉफ्टवेयर? कौन से सेगमेंट में? अभी कौन से सेगमेंट में वर्किंग चल रही है आपकी? मैं प्योर कैश में करता हूँ। कैश में करते हैं जी? हाँ, भी कैश में भी हो जाता है, ऑप्शन में भी और फ्यूचर में सर, तीनों में होता है। अच्छा, ठीक है, अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो अपना बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप आराम से कर सकते हैं वर्किंग सर। ठीक है, तो आपकी जो प्रोसेस होती है वो 2 से 3 मिनट की रहती है, जो कि आपको डेली बेसिस पे सॉफ्टवेयर को देना होता है। ठीक है, जैसे ही आपने इसे लॉगिन करा सर, आपका वर्किंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट करने लगता है, आपका सेल और बाय करता है। ठीक है, सेम डे सेल और बाय होता है, राइट? है ना, उसी टाइम खरीदा तो उसी टाइम बेच दिया। देन आपका एंट्री और एग्जिट लेता है, सही जगह पर आपका सिग्नल जनरेट करता है सर। ठीक है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर करके देता है ना। तो ये जो वर्किंग होता है ये आपके डीमैट से ही होता है। वैसे आपके डीमैट किस ब्रोकिंग फॉर्म में अभी? मेरा अभी डीमैट है जीरोधा के अंदर। हेलो, मेरा डीमैट अकाउंट है जीरोधा के अंदर। अच्छा, जीरोधा के अंदर। हाँ, देखिए सर, जो भी आपका डीमैट होता है वो सॉफ्टवेयर से लिंक होता है एपीआई के थ्रू। एपीआई समझते हैं आप? हाँ, पता है। हाँ, पता है मुझे एपीआई क्या होता है, पता है। हाँ, जो होता है ना सर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस की, वो डीमैट अकाउंट आपके और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करती है, दोनों को जोड़े रखती है ना। तभी आपका इसका वर्किंग होता है डीमैट से सर, लिंक होता है आपका डीमैट सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू वर्किंग करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं सर। पहली चीज तो ये कि इसमें आपको टाइम नहीं देना होता है, ऑटोमेटिक जनरेट करता है, आपको सेल बाय खुद से नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई मार्केट वॉच नहीं करना रहता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये होती है कि ये पूरी ईमानदारी से वर्क करके देता है आपकी दी गई स्ट्रैटेजीज पर। ठीक है, क्योंकि कमांड आपको ही देना रहता है डेली बेसिस पे, है ना। तो ये क्या होता है, पूरी ईमानदारी से आपको वर्क करके देता है सर। ऑब्वियसली कोई मशीन नहीं है तो इसमें कोई इमोशंस होते नहीं है, लालच नहीं होते हैं। ठीक है, क्या होता है अपन मैन्युअली करते हैं सर, है ना। तो कभी रोज तो नहीं होता है, बट हम कभी कभी लालच में आके, जैसे मार्केट का मूवमेंट अच्छा चल रहा है तो हम लालच में आके कम ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें कभी बहुत ज्यादा लॉस देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा लेते हैं पर लॉस भी हम कर देते हैं, राइट? है ना। बट सॉफ्टवेयर में तो ऐसे कोई मोशन चीज होती नहीं है। ठीक है, ये तो मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है, जैसा मार्केट का मूवमेंट है वैसा ही आपको सिग्नल जनरेट करेगा, राइट? मतलब सिग्नल भी ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? सिग्नल भी ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है क्या? हाँ, सिग्नल भी आपका ऑटोमेटिक ही जनरेट होगा। नहीं, जैसे कि आपने सुबह इसे मार्केट ओपन होने से पहले लाइव कर दिया सर, तो आपका सेल एंड बाय भी ऑटोमेटिक करेगा। देन आपका एंट्री एग्जिट भी सही जगह कर लेगा। ठीक है, और सिग्नल्स भी जनरेट करेगा। आपको तो खुद से कुछ करना ही नहीं है, ओनली से लॉगिंग करना रहता है डेली बेसिस पे।
उसके अच्छा बाद जो भी प्रोसेस होती है आपका सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है, और जो भी आपका पोजीशन जाता है आपके डीमेट में शो होता है सर। अच्छा। और इसकी अभी मैं जान सकती हूँ कितना इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं मार्केट में आप? इसकी एक्यूरेसी कितनी है? इसकी एक्यूरेसी सर 85%। 85? एक्यूरेसी 85%। देन इसमें स्टॉप लॉस होता है 1:1 का। टारगेट ऐसा इसमें सेट रहते हैं, तो इसमें क्या होता है तो मिनिमम साइड पे लॉस देखने को मिलता है सर आपको। अच्छा, मतलब स्टॉप लॉस भी ऑटोमेटिकली ले लेता है? हाँ, स्टॉप लॉस इसमें सेट रहता है ना, जैसे कि आप अगर यहाँ से परचेज करवा जो भी सॉफ्टवेयर यहाँ से लेते हैं आप, तो उसमें आपको जो स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की जाती है, तो सर उसमें सारी चीजें कोड होती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो 1:1 का होता है, ठीक है। तो आपको डेली बेसिस पे नहीं करना होता है, वो तो एक बार हो जाता है तो आपको 1 मंथ तक वही वर्किंग रहता है सर, ठीक है। आपको तो डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी आपको मेंटेन करना होता है, देन स्ट्रैटेजीज आपको चेंज करनी होती है, ठीक है। वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी है सर। अच्छा, हाँ, तो अभी तो कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं वैसे? इसमें कैपिटल कितना मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है, ये मुझे बताइए। मिनिमम अगर अपने डीमेट में मिनिमम 15 से 20 लेके चलते हैं तो आप 1 लॉट पे आराम से वर्किंग कर सकते हैं। देन अगर आप 25 से 30 रखते हैं तो 2 लॉट पे आराम से वर्किंग कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है अपने डीमेट में। तो मेरा तो यह है कि सर आप पहले एक मिनिमम साइड पे इन्वेस्टमेंट लेके चलिए और 1 लॉट पे वर्किंग करके देखिए सर। तो 15 से 20 हजार हुआ कि 15 से 20 लाख हुआ? नहीं, 15 से 20 हजार सर, 15 से 20 मिनिमम साइड पे। अच्छा 1 लॉट पे आप वर्किंग कर सकते हैं सर। अच्छा। तो हेलो, हाँ, ये एल्गो जी किसी सर। से अभी अप्रूव? अभी कितना इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं वैसे मार्केट में आप? सॉरी, सॉरी, क्या बोला आपने, समझ में नहीं आया। अभी आप कितना इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं वैसे मार्केट में? वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपकी जो एक्यूरेसी है, सर आपकी वॉइस थोड़ी ना ऐसे ब्रेक हो रही है, ऐसे कैसे बोलिए? ऐसे बोल रहा हूँ कि आपकी जो एक्यूरेसी है 85% की, वो कुछ ज़्यादा नहीं है? नहीं सर, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो आप कुछ दिन वर्किंग करके देखिए सर, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप जज कर लेंगे खुद ही कुछ दिन वर्किंग करते हैं तो। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो, हेलो, हाँ जी बोलिए। जी सर, क्या बोल रहे थे आप? और इसमें स्ट्रेटेजी कौन सी रहती है, आप मुझे बता सकते हैं? हेलो, इसमें स्ट्रेटेजी कौन सी रहती है, वो मुझे बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर, जो भी प्लान आप लेते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की जाती है सर। नहीं, इसमें कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर काम होता है कि फिर डेली मूविंग एवरेज के ऊपर काम होता है कि आरएसआई के ऊपर काम होता है? उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं आप? अच्छा, एक मिनट, बिल्कुल सर, आप ये बिल्कुल जानिए। मैं आप लाइन पे रहिएगा, ठीक है, मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर दे रही हूँ। ओके। अभी ये कॉल ट्रांसफर हो रहा है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी सर, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती है? सपोर्ट रेजिस्टेंस पे होती है कि डेली मूविंग एवरेज पर होती है या फिर आरएसआई पर होती है या फिर कोई इंडिकेटर कोई आप यूज़ करते हो? जी, वो तो टेक्निकल टीम बनाती है ना सर स्ट्रेटेजी। आप जो भी मार्केट में मूवमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी प्लान लेते हो आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड होती है, ठीक है। मॉर्निंग में प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी होती है। अगर मार्केट प्राइस पे ओपन हुआ है तो प्राइस पे अलग स्ट्रेटेजी होती है। ओआरबी पे ओपन हुआ है तो ओआरबी की अलग स्ट्रेटेजी होती है। अलग अलग मार्केट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी कोड रहती है आपके सॉफ्टवेयर में। आज जो भी प्लान लोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड होगी। तो इसमें समझ लो कि 1 लाख रुपए मैंने अगर इन्वेस्ट किया है तो ये 1 लाख से 2 लाख रुपए कितने दिन के अंदर कन्वर्ट कर देगा? वो तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं सर। आप चाहते हैं 1 लॉट पे भी काम कर सकते हो, 2 लॉट पे भी काम कर सकते हो, या आप 4 से 5 लॉट पे भी काम कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है ना सर। आपका किसी दिन 800 रुपये का भी प्रॉफिट निकलता है, किसी दिन 8,000 का भी निकलता है। नहीं, अभी तक आपने यूज़ किया होगा
तो आप बता सकते हैं ना कि कितने मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम के अंदर 1 लाख का 2 लाख हो जाता है? अब आप अगर अच्छा खासा कैपिटल लेके काम करोगे, ठीक है, तो आप अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे सर। अब वो तो जो क्लाइंट अपने सॉफ्टवेयर को जैसे यूटिलाइज करता है वैसे वो प्रॉफिट निकालता है सर। अब कोई कोई क्लाइंट, मैंने आपको बताया, 800 रुपये भी निकालता है, कोई कोई 8,000 भी निकालता है। बस इतना ही निकलता है क्या? जी। आप कितने इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हो मार्केट में? वो तो मैं मैडम नहीं बता सकता, मुझे सिर्फ ये जानना है कि इसमें जो अपना पैसा है वो कितने टाइम के अंदर डबल हो जाता है। मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो दोनों रहता है ना सर। अब आप खुद ही जानते हो, ऐसा ऐसा थोड़ी ना रहता है कि आपको डेली बेसिस पे सिर्फ सॉफ्टवेयर प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे। लॉस भी होता है। किसी दिन अगर मार्केट 22 दिन रहता है तो आपको 4 से 5 दिन अपना लॉस भी देखना पड़ेगा मार्केट में। तो फिर मैं एल्गो ट्रेडिंग क्यों यूज करूं? क्या? अगर मुझे लॉस देखने को मिलेगा तो मैं एल्गो ट्रेडिंग को क्यों यूज करूं? तो मार्केट में लॉस तो देखना ही पड़ेगा। आप चाहे मैनुअली करो या सॉफ्टवेयर के साथ करो, मैनुअली में ज्यादा देखना पड़ेगा। हाँ, आज 500 रुपये आज 5,000 कमाए, कल 50,000 कमाओगे आप। नहीं, ये तो सब जगह होता है। तो फिर इसके लिए एल्गो, आप बोल रहे हैं ना कि लॉस भी देखने को, आप कह रहे हैं कि लॉस भी देखने को मिलता है, तो उसमें मैं, लॉस देखने को मिलता है। हाँ तो वो तो मैं अपना खुद का, लॉस देखने को मिलता है। नहीं मैं खुद का भी यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, बराबर। तो फिर मैं एल्गो ट्रेडिंग को क्यों यूज करूँ? देखिए, अगर आप खुद से भी करते हैं, स्टॉप लॉस भी आप लगाते हो, आज आप वर्किंग करोगे, आज आप अपना, अगर आपने 5,000 6,000 कुछ कमा लिया, ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि क्या आप अपना जो आपका रहता है, तो देखिए, अगर आप देखिए आज आपने 5,000 6,000 रुपए कमाया, कल आप इससे ज्यादा इन्वेस्ट करके अपना लॉसेस करके बैठोगे, ठीक है, क्योंकि क्या रहता है मार्केट में, आप भी जानते हो कि मार्केट में रिस्क कितना रहता है। लेकिन अगर आप एक सॉफ्टवेयर से काम करते हो तो आप एक कंसल्टेंसी से वर्किंग करते हो सर। सॉफ्टवेयर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होता है, लेकिन डेली बेसिस पे आप देख सकते हो। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप अपना सॉफ्टवेयर को कैसे यूटिलाइज करते हो, देन उसके बाद आप कैसे उसका वर्किंग कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर है कि आप कितना प्रॉफिट अपने सॉफ्टवेयर से गेन कर सकते हो। अच्छा, तो ये इसका जो सॉफ्टवेयर है आपका, आपको क्या करना रहेगा, देखिए, फर्स्ट तो आपको फुल टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं रहना है, ठीक है। मैनुअली करोगे, मार्केट एनालाइज करोगे, टेक्निकल करोगे, उसके बाद जो भी आपको कॉल लेना है, पूछ लेना, आप उसके बाद पोजीशन बनाओगे। बट सॉफ्टवेयर में आपको क्या करना है कि आपको मैनुअली खुद से पोजीशन भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर रहेगा, सुबह पैनल ऑन कर दो और आप मार्केट से पूरा ओवर आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। 11 बजे तक के ओवरऑल अपने सॉफ्टवेयर को सारे ट्रेड कंप्लीट हो जाते हैं। देन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक लॉट पे काम किया, मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, मुझे दूसरा ट्रेड नहीं लेना है, तो आप अपने सॉफ्टवेयर का पैनल ऑफ भी कर सकते हो सर। ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको सारे ट्रेड कंप्लीट करना है तो आप अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। अच्छा तो आपके एल्गो का प्राइसिंग कितना है? ये क्या कह रहा है सर? सॉफ्टवेयर जो हमारी ठीक है, आप जो भी प्लान लेते हो उसके अकॉर्डिंग एक्यूरेसी रहती है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम कि आपका जो है एल्गो है उसका प्राइस कितना है? सॉफ्टवेयर का जो प्राइस रहता है वो अपना, अगर आप 3 मंथ की सर्विस लेते हो तो 25,000 रहता है। अगर आप 6 मंथ की लेते हो तो 45,000 अपनी सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग रहती है। देन आपका जो 10,000 रुपीज आपका लाइसेंस क्रिएट करने का रहता है, ठीक है। लाइसेंस मतलब किसका लाइसेंस? सॉफ्टवेयर का लाइसेंस क्रिएट करने का सर। वो तो आपके पास ऑलरेडी होगा ना। तो आप जब आप सॉफ्टवेयर परचेस करोगे ना सर, तो आपको यहाँ से सॉफ्टवेयर में आपकी कोडिंग होगी, आपको लाइसेंस प्रोवाइड होगा ना यहाँ से, तो कंपनी आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, उसके आप किसी भी प्लान में एनरोल करवा सकते हो, क्या दिक्कत है। और इसमें आप गारंटी देते हो? जी, क्या कह रहे हैं आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए अगर प्रॉफिट का मुझे आप गारंटी देते हो? मार्केट में गारंटी कौन देता है सर? हाँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर की ये बता सकती हूँ कि सॉफ्टवेयर से अगर आप काम करोगे तो आप अच्छे रिटर्न के साथ काम कर सकते हो। नहीं, तो फिर मैं सॉफ्टवेयर क्यों लूँ? अगर मुझे खुद ही करना है सब कुछ तो मैं सॉफ्टवेयर क्यों लूँ? जी, आपको कुछ तो क्वांटिटिवली मुझे बताना पड़ेगा कि इतना आप प्रॉफिट कर सकते हो मंथली, 10%, 15%, 12%, इतना आप प्रॉफिट कर सकते हो, उतना तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना, तभी मैं सोच सकता हूँ कि मैं प्रॉफिट मुझे हो रहा है तो मैं सॉफ्टवेयर लूँ। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मुझे, आप जितना भी लॉस हुआ है वो आप मुझे कंट्रीब्यूट करके दे देंगे। सॉफ्टवेयर पर्सन बेस पे काम नहीं करता है, सॉफ्टवेयर पॉइंट बेस पे काम करता है सर,
ठीक है। अगर आप बेसिक प्लान में काम करते हो तो आप वहाँ पॉइंट देख सकते हो अपना 10 से 15 से 20 पॉइंट, ठीक है। अदरवाइज अगर आप और भी प्लान में लेना चाहते हो तो उसमें आप अलग से, जैसे अपना 45 का ऑल्टरनेटिव सर्विस रहती है, उसमें आप 40 से 50 पॉइंट देख सकते हो। नहीं, अगर मैं सॉफ्टवेयर लेता हूँ तो आपको गारंटी भी देनी चाहिए ना मैडम। सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी है ना सर, 80 to 85% की एक्यूरेसी है सॉफ्टवेयर की सर। अभी इतनी अच्छी आपकी ये एक्यूरेसी, तो आपको गारंटी देनी चाहिए। जी तो मैंने आपको इसीलिए तो कहा सर कि अपना 10,000 से आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। देन आपको तो मेरी 45,000 वाली सर्विस है ना, तो आप 10,000 में वर्किंग करिए 5 से 6 दिन, जैसे आपका प्रॉफिट होता है या फिर आप अपना सॉफ्टवेयर से सेटिस्फेक्शन देते हैं कि अपना सॉफ्टवेयर वर्किंग की, आप अदरवाइज प्लान में अपना कर दीजिए। वो बात मैडम सही है, मैंने तो अपनी मेहनत से कमाया हुआ 10,000 रुपया है, तो मैं वो आपको क्यों दूँ, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ठीक है सर, मैं आपको 2 मिनट से कॉल बैक कर रही हूँ, ठीक है। ओके।